बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का टाइटल है आपके पास फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 9A को स्टार्ट करने से पहले इसके आर्टिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आर्टिकल के सॉल्यूशन की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पे देखें आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आपके पास वन इज नेदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। देखिए आपके पास जो 1 है, सबसे फर्स्ट में स्टूडेंट आपको ये पता होगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ये आपके पास ऐसा नंबर होता है जिसके आपके पास 2 फैक्टर होते हैं। एक आपके पास 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, ठीक है। जबकि आपके पास जो कंपोजिट नंबर होता है इसके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। लाइक अगर आप 4 को लो तो 4 का जो फैक्टर है वो 1 भी है, 2 भी है और 4 खुद भी है, तो उसके कितने फैक्टर बन गए, 3 बन गए, ठीक है। तो 4 आपके पास कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो जो 1 है ना, ये आपके पास ना तो प्राइम नंबर होता है क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स नहीं होते ना, ठीक है। ये 1 ही है, इसका कोई फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। ये अपना फैक्टर खुद है। और सेम इस तरह से आपके पास ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। कंपोजिट नंबर होने के लिए आपके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। देखें 2 आपके पास है तो इवन ना, लेकिन ये है प्राइम। प्राइम क्यों है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और ये 2 एक अपना खुद फैक्टर है। ओके जी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में। नेक्स्ट है आपके पास ओनली प्राइम नंबर। अब ये देखें 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ठीक है। यानी कि आपके पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना उनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जो ऑड नंबर है ना वही प्राइम नंबर है। अब देखिए 9 तो आपके पास ऑड नंबर है, लेकिन 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा क्या है, फैक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास आर नंबर्स फ्रॉम 4 ऑनवर्ड अदर देन प्राइम नंबर। यानी 4 से ऊपर जो नंबर है आपके पास, ठीक है, प्राइम नंबर को छोड़ के वो सारे जो है उनके कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब लाइक आप 8 को लो ना, 8 की क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। फिर 10। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो प्राइम फैक्टर है वो 42 के आपने प्राइम फैक्टर यहाँ पे राइट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर क्या है, फैक्टर आपके पास एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जो जिस नंबर का ये फैक्टर होता है ना उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होता है और रिमाइंडर 0 आ रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है ना ये 42 का फैक्टर है। किस तरह से देखें, 2 का टेबल जो है ना 42 पे जाता है 21 टाइम, ठीक है, फुल का फुल टेबल जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है। सेम यहाँ पे देखिए 3 जो है, 3 का टेबल जो है इस पे जाता है कितने टाइम, यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 बच के 12 बन गया, 3 4 जा 12 यानी 14 टाइम जा रहा है। तो 3 भी क्या है, 42 का फैक्टर है। सेम 7 जो है ये भी 42 का फैक्टर है। 7 का टेबल जाता है 6 टाइम और इसके अलावा 42 जो है ये अपना फैक्टर खुद है। और इन तीनों नंबर का जब आप प्रोडक्ट लोगे तो तब भी क्या आएगा, आपके पास 42 आएगा। 7 3 जा 21 होता है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास क्या आ जाता है, 42 आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास प्राइम फैक्टर ऑफ 42 आर 2 3 एंड 7 फैक्टर्स ऑफ 42 आर, ठीक है। यानी कि आप प्राइम फैक्टर जो है वो आपके पास 42 के ये बन रहे हैं, लेकिन 42 के फैक्टर्स कितने हैं देखें। अब देखें इन 2 में डिफरेंस देखो प्राइम फैक्टर आप यूं मालूम करते हो, आप यहाँ पे राइट कर दोगे जी नंबर जिसका आपने प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है, 2 इवन नंबर है तो यहाँ पे कौन सा टेबल जाएगा, 2 का। देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब यहाँ लास्ट में 1 आ रहा है, 1 ओड है आपके पास, ठीक है। टेबल किसका जाएगा, 3 का। 3 7 जा 21 हो जाएगा। 7 एक प्राइम नंबर है, इस पे 7 का ही टेबल जाएगा, 7 1 जा 7। तो ये देखिए इस हिसाब से आपके पास आपने 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, आपके पास इसके 3 फैक्टर बने, ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास 42 के कितने फैक्टर हैं, देखिए 1 है, 1 का टेबल जाता है 42 पे, ठीक है। फिर 2 है, 2 का टेबल 42 पे जाता है और रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। यानी कंप्लीटली जो है ना 2 इसको क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट देखो तो 3 है, फिर 6 है, 7 है, 14 है, 21 है एंड 42 जो है ये खुद भी अपना क्या है, एक फैक्टर है। नेक्स्ट है आपके पास लुक एट द फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स को देखें। देखें सबसे फर्स्ट में 12 का फैक्टर बनेगा 1, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4 है, फिर 6 है और फिर 12 खुद है अपना फैक्टर, ठीक है। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपने 12 राइट कर देना है। अब जाएगा 2 का टेबल, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिहाज से इसके ये वाले फैक्टर्स बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है। लाइक जिस तरह से आपने अभी नंबर के फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से फैक्टर फाइंड किया ना, तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो मुश्तमिल होता है किस पे, वेरिएबल्स यानी ए बी सी हो गया, ठीक है, कांस्टेंट नंबर यानी कोई भी नंबर हो गया, ठीक है, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इन अलजब्रा द फैक्टर्स ऑफ, अब यहाँ पे ये मैं आपको रजिस्टर पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब ये देखें अलजब्रा में ना आपने इन नंबर से क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखें आपने एक्स वाई और जेड की फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहले आप जो पहला फैक्टर बनेगा वो बनेगा एक्स, दूसरा बन जाएगा वाई, तीसरा होगा जेड। अब आपने दो दो को कंबाइन करके राइट करना है, ठीक है। आप लिखोगे एक्स वाई कोमा एक्स जेड आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो वाई जेड लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा वाई जेड कोमा और इसके बाद आ जाएगा एक्स जेड। देखें ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है तो फिर उसको आपने राइट नहीं करना, और लास्ट में आ जाएगा एक्स वाई जेड। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बनेगा आपके पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, दो फैक्टर बन गए, और तीसरा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखें एक्स वाई जेड भी अपना फैक्टर था ना, सेम तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी अपना फैक्टर है। और यहाँ पे देखो आपके पास ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब बनता है, देखो ए को ए से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ पे ये लॉजिक थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला फैक्टर बनेगा ए माइनस बी, दूसरा बनेगा ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो तीसरा फैक्टर है वो ये वाला नंबर खुद बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये जो दो फैक्टर है ना ये इस चीज़ को देख के हमने बनाया है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर ये वाला साइन हम लोग साथ देखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे जो साइन आ रहा है माइनस को, और बी स्क्वायर को देख के मैंने ये वाले दो फैक्टर्स बनाए हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास ये देखें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास 3a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 12ab, ठीक है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 हैं, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों सेम है, ठीक है। इनको हम लोग क्या करेंगे, इसके वन पार्ट को ना फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। जैसे कि पेज नंबर 115 पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया गया है, ये देखिए इस मेथड से। अब ये देखिए आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके 3 टर्म्स हैं 1 2 3, ठीक है। तो उन्होंने 1 बाय 1 हर एक टर्म को क्या किया, फैक्टराइज किया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कितनी टर्म्स हैं, 3 हैं। पहली को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट आप इसको इस तरह से राइट करोगे, सबसे फर्स्ट में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, अब ये का स्क्वायर रहा a मल्टीप्लाई a, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे अगेन से यही टर्म आपके पास बन जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास माइनस 9a, ठीक है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में माइनस है ना इसलिए -1 लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब ये देखो 9 को यहाँ पे सॉल्व करो, ये देखो 3 का टेबल जाएगा, 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये वाला a साथ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास जो थर्ड टर्म है वो आपके पास है प्लस 12ab, ठीक है। तो 12 को पहले यहाँ पे कर लेते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास एक इवन नंबर है तो 2 का टेबल जाएगा, ठीक है, 2 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। अब जाएगा 2 का टेबल, 2 3 6 हो जाएगा। अब 3 पे जाएगा 3 का टेबल, 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे राइट कर देंगे 2 क्रॉस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो इस तरह से आपने क्या किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, इसमें 3 टर्म्स थी, उन तीनों को आपने फैक्टराइज कर लिया। नेक्स्ट आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें आपके पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है, 1 बाय 1 आप फैक्टराइज करोगे, यहाँ पे राइट कर देंगे 36 x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल। अब यहाँ पे देखें 36 आपके पास एक इवन नंबर है ना, तो यहाँ पे जाएगा 2 का टेबल, ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ तक अभी 3 था 1 बच गया, या बन गया 16, 2 8 16, अगेन 18 इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा, 2 9 18, ठीक है, 3 3 9 एंड 3 1 3, ठीक है। अब ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको यूँ लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई वाई। नेक्स्ट देखें तो आपके पास है जी -6xy स्क्वायर, ठीक है, माइनस है ना इसलिए आप -1 राइट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पे 6 को फैक्टराइज कर लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 6 इवन नंबर था, 2 का टेबल गया है, ठीक है, 3 प्राइम नंबर है तो उसमें 3 का टेबल जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, अब ये y स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम राइट कर देंगे। तो इस तरह से आपने इन दोनों टर्म्स को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया।
नेक्स्ट है आपके पास कंसीडर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपके पास 3 टर्म्स है। आपने बारी बारी वन टर्म को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे फर्स्ट में आपके पास 3abc, तो आप इसको राइट करोगे 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। सेकेंड है आपके पास -16a², तो आप यहाँ पे राइट करोगे -1, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 16a का स्क्वायर है ना, ठीक है, तो इसको आप प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हो और फुल 16 भी राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास -bc, ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 स्टार्ट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास 3 मेथड हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के। तो पहला है आपके पास फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन फैक्टर, यानी कि आप फैक्टराइज करो, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और उसमें आप कॉमन फैक्टर ले लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, यानी कि आप क्या करते हो, रीग्रुप करते हो, सेम वेरिएबल्स होते हैं ना उनको इकट्ठा राइट करते हो। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज को देख के आप क्या कर रहे होते हो, फैक्टराइजेशन कर रहे होते हो। नेक्स्ट है आपके पास लेट अस डिस्कस दीज मेथड वन बाय वन इन डिटेल। फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर, यानी पहला मेथड अभी सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो डैट, आपके पास क्या है, a इंटू बी प्लस सी है। अब a में और ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है, तो अब a जाएगी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। a b के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा a b प्लस का साइन आएगा ए सी आ जाएगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसका रिवर्स लो, ठीक है, तो यहाँ से अगर कॉमन लो, आप ए कॉमन लोगे तो अगेन से आपके पास यही टर्म बन जाएगी, ठीक है। इस कॉल्ड टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, तो इस चीज को बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कॉमन फैक्टर ले रहे हो। नेक्स्ट है आपके पास कंसीडर द फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन 8x + 10, ठीक है, तो इसको रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन लेना है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें तो आपके पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है। पहले 8x को सॉल्व कर लेते हैं और फिर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 8 है ना, तो इसकी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का टेबल जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 4s are 8 हो जाएगा, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई ये वेरिएबल x आ जाएगा। अब 10 है, ठीक है, तो लास्ट में 0 है, तो ये इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा, 2 5s are 10, 5 आपके पास एक प्राइम नंबर है तो उस पर जाएगा 5 का टेबल, ठीक है, 5 1s are 5, 2 फैक्टर बन गया, एक बन गया 2 और दूसरा बन गया 5। अब आपने यहाँ पे राइट कर देना है जी 8x + 10, ठीक है, बारी बारी आपने जो इनके ये फैक्टर्स लिए ना उनको राइट करते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, इसके यहाँ पे राइट करते हैं, ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x, ये आपने 8x के राइट किए। इसके बाद आ रहा है जी आपके पास प्लस का साइन, ठीक है, और उसके बाद है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब देखें आपके पास ना प्लस का साइन है, ये आपके पास 2 टर्म्स हैं, आप क्या करो, इनमें से कॉमन लो। पहली बात यह है कि यहाँ पे जो HCF है ना वो बन रहा है 2 इधर भी है इधर भी है, यानी कि कॉमन जो है ना वो HCF आपके पास 2 बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा आपके पास 2, इधर भी है और इधर भी है, 2 कॉमन चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 यहाँ से निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 2s क्या होता है 4 और साथ आप राइट कर दोगे x प्लस यहाँ पे क्या रह गया था सिर्फ 5। तो इस तरह से आपने क्या किया, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 1 टर्म को फैक्टराइज किया और यहाँ पे इसको राइट किया और एज अ होल आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोट दैट द कॉमन फैक्टर 2 हैज बीन टेकन आउट एंड प्लेस इन फ्रंट ऑफ द ब्रैकेट, यानी यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया था, 2 लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि दोनों टर्म में कॉमन था, ठीक है। द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, ठीक है, और जो आपके पास अनकॉमन टर्म्स थी उनको आपने ब्रैकेट के अंदर ऐड कर दिया। टू पुट इट सिंपली व्हेन ABC, अब आपके पास ABC है, आप इसको लिखोगे A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, ठीक है। फैक्टर ऑफ ABC के फैक्टर कितने हैं, 3 है, देखो एक A है दूसरा B है और फिर क्या है आपके पास C है। और फर्दर अगर इसकी कंबाइनेशन के साथ फैक्टर बनाओ तो एक बनेगा AB, फिर बनेगा BC, ठीक है, फिर बनेगा CA, ठीक है, और लास्ट में आपके पास एज अ होल आप लिख दोगे ABC। नेक्स्ट है आपके पास इफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म पोजेसेस अ कॉमन फैक्टर, यानी कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं, तो उसमें आपके पास क्या आ रहा होता है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा होता है। देन दैट फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ ईच टर्म, तो वो फैक्टर जो होता है वो हर टर्म का क्या होता है, फैक्टर होता है। अब यहाँ पे देखो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल जो A है ना ये फैक्टर है किसका, इस एक्सप्रेशन का। A क्यों फैक्टर है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 टर्म्स है और दोनों टर्म में A क्या है, कॉमन है। आपने A को बाहर ले लिया, अंदर आ गया B प्लस C,
ओके जी, सिमिलरली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है स्टूडेंट, फैक्टराइज किस तरह से करोगे, आप देखोगे कि इन तीनों टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट, एक्स है। आप एक्स को कॉमन ले लोगे और ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन आपके पास जो टर्म्स है उनको राइट कर दोगे, वो बनेगी आपके पास ए प्लस बी माइनस सी आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल है इसको रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं। अब ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं, बार बार इनको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 3a² b। ठीक है, तो यहाँ पे राइट करेंगे इसको 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास -9ab का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 को यहाँ पे अगर मैं करूँ ना इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे जाएगा 3 का टेबल, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये जो माइनस है ना इसके साथ मैं लिख दूंगी -1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, मल्टीप्लाई ए आ जाएगा, मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, एंड इसको 2 टाइम यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास 12abc। ठीक है, 12 यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 अब इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा 6 टाइम। ठीक है, अगेन 2 का टेबल जाएगा 3 टाइम, और लास्ट में आपके पास 3 प्राइम नंबर है तो 3 का टेबल जाएगा। यहाँ पे राइट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट करते हैं फुल एक्सप्रेशन को। ये आपके पास 3a² b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 12abc। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट में 3a² b को राइट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये इसके फैक्टर्स हैं, ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस का साइन। अब आपने 9ab का स्क्वायर जो है ना माइनस का साइन दिया साथ, इसके फैक्टर राइट करेंगे। ये आपके पास यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और यहाँ पे अगेन से b है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो आपके पास आता है प्लस का साइन, और यहाँ पे आपने क्या करना है 12abc के फैक्टर्स राइट करने हैं, और ये हैं आपके पास जो मैंने अभी राइट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, देखो 3 इधर भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 को राइट कर देना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपके पास a है, इधर भी a है और इधर भी a है। ठीक है, तो इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो b इधर भी है आपके पास, ये देखें तीनों टर्म्स में आपने देखना है। ठीक है, और यहाँ पे भी है b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ से देखें, सबसे फर्स्ट में देखें यानी 3a² b के जो फैक्टर थे इनमें से 3a और b कॉमन चले गए, रह गया पीछे a, तो यहाँ पे आप क्या राइट कर दोगे, a को राइट कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो तो ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे माइनस का साइन। यहाँ पे देखिए तो आपका 3 और a जो है ये कॉमन चला गया। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया, 3 और ये वाला b रह गया, तो इसको यहाँ पे राइट कर देंगे 3b। ठीक है, इसके बाद ये प्लस का साइन आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे ना आपका ये 3a और b ये तीनों यहाँ पे कॉमन चले गए थे, रिमेनिंग ये 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और साथ ये वेरिएबल c आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 116 पे 3 एग्जाम्पल, इनको आपने फैक्टराइज करना है। यहाँ आपके पास एक्सप्रेशन है, इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, आपने 2 टर्म्स को देखना है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे फर्स्ट में यहाँ राइट कर लेते हैं ab प्लस b प्लस 1। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या निकलेगा, a निकलेगा, अंदर आ जाएगा इसमें देखो b, और यहाँ से a कॉमन चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। b प्लस 1 इनमें से कॉमन टर्म नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पे लगाओगे +1। ठीक है, अंदर ऐड कर देंगे b प्लस 1। जब आपके पास यहाँ से कॉमन नंबर ना निकल रहा हो ना टर्म्स में से, तो आप वहाँ पे लिखते होते हो +1। अब यहाँ पे प्लस का साइन था इसलिए +1 आया है, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो आप लिखते -1। देखें आपकी दोनों ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो सेम आनी चाहिए, हमारी सेम आ रही है। ठीक है, अब आपने लिखना है आंसर। ठीक है, एक जगह एक ब्रैकेट में आप लिखोगे ये ब्रैकेट वाली टर्म्स यानी b प्लस 1, और दूसरी ब्रैकेट में आप राइट कर दो जो आपने बाहर कॉमन लिया, a प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें आप देखें ये आपके पास एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। ठीक है,
आप ये देखो कि इनमें ना कॉमन टर्म्स क्या निकल रही हैं। देखिए स्टूडेंट, p प्लस क्यू इधर भी है और इधर भी है, तो आप फर्स्टली इसको यहाँ पे कॉमन ले रहे हो, ठीक है। p प्लस क्यू बाहर चला गया, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे लगाओ एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपने वो टर्म्स देखनी है जो अनकॉमन है। तो यहाँ पे आपके पास a प्लस बी, यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे b प्लस सी, ठीक है। इस तरह से इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखो आ जाएगा b प्लस क्यू और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये बनेगा आपके पास a प्लस बी माइनस, अब ये माइनस का साइन है ना बाहर ब्रैकेट के अंदर, जो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये बन जाएगा माइनस बी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ पे p प्लस क्यू एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये देखें प्लस बी है और ये माइनस बी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। ऑपोजिट साइन आपस में क्या होते हैं, कट होते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस सी। तो इस तरह से आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे लगा देंगे इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है। ये देखें एक्स है, आपने क्या करना है, एक्स को ए के साथ और बी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक्स को एक के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा ए एक्स, ठीक है। प्लस माइनस माइनस बी को एक्स से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा बी एक्स, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, कॉमन टर्म्स निकालनी है, लेकिन स्टूडेंट देखिए पहले आपने इसको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। आप इस तरह से अरेंज करके लिखोगे ताकि इनमें कॉमन टर्म्स निकलें, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को और ए एक्स को इकट्ठा लिख दूं, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है। और इसके बाद मैं राइट कर दूं माइनस ए बी, ये वाला माइनस ए बी माइनस बी एक्स, ठीक है। अब देखें इन दो में से आपने कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन है, और यहाँ से एक x कॉमन चला गया, अंदर रह गया एक x, ठीक है। यहाँ से x कॉमन चला गया और अंदर क्या रह गया, a रह गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखें तो आपके पास कॉमन क्या निकलेगा, सबसे फर्स्ट में तो माइनस का साइन आएगा कॉमन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कॉमन निकलेगा b, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, b को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास b कॉमन चला जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे a रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे a नेगेटिव था ना, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा। रीजन क्या है, आपने माइनस का साइन कॉमन लिया है, और माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो तो आपने यहाँ से b कॉमन लिया और अंदर क्या रह गया, x। साइन क्या, माइनस का, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए इसकी अरेंजमेंट, आप यहाँ पे इसको सेम कर लो, एक मिनट, x इंटू यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a माइनस बी। अब यहाँ ना आप x को पहले लिख लो और a को बाद में, तो ये आपकी जो दोनों टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर वो क्या है, सेम है। यहाँ पे बन जाएंगे फैक्टर्स, एक दफ़ा आप उसको राइट करोगे जो ब्रैकेट के अंदर है और एक दफ़ा जो आपने कॉमन लिया, तो इस तरह से आपके पास ये क्या बन गए, कॉमन फैक्टर्स बन गए।